जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के फिर से इस करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्लास में। और देखिए, आज का जो करंट अफेयर्स है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि यहाँ से प्रश्न 1275 के पीटी में आया है। पूछा गया था कि ई सार्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया है, ई सार्स पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, सड़क मतलब वही ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये क्वेश्चन जाके देखिए आप, अगर नहीं पूछा होगा तो जो कीजिएगा वो कहिएगा वो मान लेंगे। और इसको मैंने कराया भी था पहले के वीडियो में, और जो लड़के पढ़े थे हमसे जाके सही भी किए। तो वही फिर से टॉपिक आज हम नया लेके आए हैं, और यहाँ से प्रश्न आपका कंफर्म एक क्वेश्चन तो आना बिल्कुल तय है। तो आज का ये जो स्लाइड है इसमें आधा है, मतलब आधा पोर्टल है, और बाकी आधा बचा हुआ पोर्टल हम दूसरे वीडियो में करेंगे। क्योंकि आप देख लो कि बोर्ड पूरा भर गया है और कितना मेहनत लगा हुआ हमको लिखने में, ये समझिए। और जितना भी हम याद कराएंगे आपको, ज्यादातर करंट अफेयर्स को ट्रिक से याद करा देंगे, तो वीडियो को आप देखते रहिए। और हाँ चलिए, सही है, एक्सप्लोरर लॉक है, तो आप वीडियो को देखिए और समझते हैं हम अच्छी तरह से। और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, ये जो है आपका बिहार दरोगा स्पेशल ध्यान में रख के क्लास कराया जा रहा है। 2024 में आपका 2024 में जो बिहार दरोगा का 2000 प्लस पोस्ट वैकेंसी आने वाला है, बिहार दरोगा का 2000 प्लस पोस्ट, उसी को लेकर ये तैयारी हम करा रहे हैं। तो ये कौन सा टॉपिक है? प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। क्या है? प्रमुख मोबाइल ऐप एवं क्या है आपका पोर्टल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहला पोर्टल जो है आपका वो क्या है समझते हैं। समझने से पहले एक सेकेंड आप थोड़ा सा होल्ड कीजिए। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपको हम बताएं, ऐप एवं क्या है आपका पोर्टल, चैप्टर का नाम। तो पहला आपका क्या बोल रहा है? पहला पोर्टल है कि सारथी पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? पोर्टल है सारथी पोर्टल। इसको चालू किया है केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने। कौन? केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा उत्पादों को कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। अब समझो, इसमें से कुछ मंत्री आपको चेंज भी हो सकते होंगे, उनका विभाग चेंज हो गया होगा, लेकिन जब ये पोर्टल शुरू किया था उन्होंने, तब तो वो उस विभाग के मंत्री थे। तो पोर्टल जब पूछेगा तो आंसर तो वही होगा जो पहले से मंत्री थे। तो आप इसको याद रखिए। तो सारथी पोर्टल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा उत्पादों में कोई कॉन्फ्रेंसिंग को स्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए है। समझिए। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, मतलब फसल से संबंधित बात इसमें किया गया है, और एक कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा जारी किया गया था। तो अगर इसकी हम बात करते हैं सारथी पोर्टल का, तो अभी के अभी आपको देख के याद होगा। अब देखो, कृषि को हम याद रखेंगे कृष्ण भगवान से। किसे याद रखेंगे? कृष्ण। और उसका देखिए अर्जुन मुंडा से हम क्या रखेंगे याद? अर्जुन। तो अर्जुन और कृष्ण महाभारत के सबसे बड़े पात्र थे, और मेन तो कृष्ण भगवान थे ही। तो अर्जुन और कृष्ण। और अगर हम बात करते हैं तो अर्जुन का जो महाभारत के युद्ध में, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में आपका अर्जुन का सारथी कौन था? तो कृष्ण भगवान थे। तो सारथी पोर्टल कौन? कृष्ण भगवान और अर्जुन मुंडा अर्जुन से संबंधित है। समझ में आ गया आपको? अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ई केयर्स पोर्टल। ई केयर पोर्टल की बात करते हैं तो ये कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो कोयला खदान भविष्य रिकॉर्ड डिजिटल बनाने के लिए, मतलब देखिए क्या करना है इसके तहत। ये मतलब जो कोयला का खदान है उसको मतलब फ्यूचर में डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए, मतलब जहां जहां पे मान के चलिए खदान है या नए खदानों का पता चला, तो उस खदान को सूचीबद्ध करके और डिजिटलाइजेशन करके रखना कि लोकेशन में जब भी अगर खोजा जाए, चाहे किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो, तो उस डाटा के अंदर पूरा वो कोयले का खदान निकल जाए, डाटा के अंदर पूरा। तो इसको जोड़ने के लिए क्या किया गया है? मतलब ई केयर ऐप। तो आप इसको कैसे याद रखेगा? मतलब देखिए, कोयला का क्या रखना है? केयर करना है। क्या करना है? कोयला का केयर करना है। और कोयला का केयर कौन करेगा? तो आपका औलाद करेगा। कौन करेगा? औलाद। औलाद मतलब क्या होता है? बेटा। औलाद से याद रखेगा प्रहलाद। क्या याद रखेगा? औलाद से प्रहलाद। तो आपका जो बेटा है, मतलब औलाद उसको बोलते कि नहीं बोलते? तो औलाद से प्रहलाद जोशी। और किसका केयर करेगा? कोयला का। और केयर मतलब ई केयर पोर्टल। समझ में आ गया? तो आपका जो औलाद है, औलाद से प्रहलाद जोशी होगा, तो किस चीज का केयर करेगा? कोयला का। और ई केयर पोर्टल हो गया, याद हो गया। अब हम आगे बात करते हैं बूथ राबता पोर्टल। बूथ राबता पोर्टल ये पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर इसकी हम बात करते हैं, देखिए मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी के लिए, तो ये इसको ऐसे ही याद हो गया। देखो इसके नाम में यहाँ पर बूथ लगा हुआ है, और बूथ शब्द का हम इस्तेमाल कब करते हैं? जब चुनाव की बात होती है।
किसका बात होता है? चुनाव का। तो मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी के लिए, और ये जो बूथ पोर्टल है, ये बूथ ये कहाँ है? ये मतलब पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, इसको याद रखिएगा, किसको? पंजाब सरकार के द्वारा। आगे हम अगर बात करते हैं तो आगे आपका चौपाल ऐप, चौपाल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो संदीप बंसल के द्वारा, और इन्होंने भोजपुरी का पहला OTT ऐप ये बनाया है, और ये भोजपुरी का पहला OTT ऐप है जिसका नाम है चौपाल ऐप। क्या है? चौपाल ऐप। तो देखो आप मतलब भोजपुरी के सिनेमा अगर देखिएगा तो ज्यादातर सब चौकी तोड़ नाच करता है, हीरोइन सबको देखिएगा इतने मोटी मोटी शक्ल रहेगी, मतलब मोटी मोटी रहती है, और चौकी तोड़ नाच करेगी घूमे छुमेच का, और देखिएगा चौकी टूट जाएगा। तो चौकी से चौपाल याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? चौकी से चौपाल। और चौपाल ऐप इसके द्वारा लॉन्च किया गया तो संदीप बंसल के द्वारा, और ये भोजपुरी के OTT के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये आपको दे के और ऐप पूछ सकता है इस ऐसे क्वेश्चन में, और संदीप बंसल, समझे? तो आप देखिएगा, और उसी में आदमी का मन बसल रहता है, हीरोइन में नाच करेगी उसी में मन रहेगा उसका बसल, तब बसल से संदीप बंसल याद रखिएगा। अब आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो क्या याद रखिएगा? भोजपुरी की जो हीरोइन है वो बहुत चौकी क्या करती है? मच के नाच करके तोड़ देती है चौकी। तो चौकी से चौपाल, और उसी पे सबका क्या रहता है? उसी का सबसे उसी में सबका मन बसा रहता है, तो बसा से बंसल। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनुवादनी ऐप, अनुवादनी से आप देखो अनुवाद शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो वही काम किया गया है, और ये केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया, मतलब शिक्षा को कई भाषाओं में और पढ़ाया जा सके, इसके लिए अनुवादनी ऐप को लॉन्च किया गया है। मतलब अगर आप ये ऐप को लोड कीजिएगा तो मान लीजिए कि इस ऐप में सपोज आप मानो कि तमिल बोलते हैं, तो तमिल में कोई चीज लिखा हुआ है आपके बुक में, अगर आप हिंदी भाषा में इसको पढ़ना चाहते हैं तो इस ऐप के अंदर फोटो खींचिए, डालिए, आपको हिंदी भाषा में शो कर देगा। समझ में आ गया? तो ये अनुवादनी ऐप को हर भाषाओं के अनुवाद के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मनी टू इंडिया, मनी टू इंडिया की अगर हम बात करते हैं, ये टू है मतलब दो, मनी टू इंडिया की बात करते हैं तो ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ग्राहकों के अनुभव को बढ़ावा देने के लिए है। तो आप सिंपल बात है, मनी टू की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन बैंक हो जाएगा? ICICI बैंक हो जाएगा। आप देखो इसका ऐसा ट्रिक देंगे कि अभी कभी आपको याद होगा। मनी टू है, क्या है? मनी टू। तो सिंपल आप सोचो कि IC और IC कई बार लिखा है? 2 बार। तो मनी टू यानी मनी कई बार? 2 बार ICICI बैंक में डालेंगे। कौन में डालेंगे? तो ICICI कई बार लिखा था? 2 बार। तो मनी भी कई बार? 2 बार। तो मनी टू इंडिया ऐप कौन लॉन्च किया है? तो ये ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और ग्राहकों के अनुभव को बढ़ावा देने के लिए, नेक्स्ट है आपका संभव ऐप। कौन सा ऐप है? संभव ऐप। तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके क्या है? सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए, मतलब सेना अच्छा से अच्छा निर्णय ले सके, इसको लेकर मतलब सक्षम बनाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए किया गया है संभव है। तो ये आपको अभी के अभी याद होगा, जैसे अर्जुन कृष्ण वाला याद हुआ। आप बताओ कि इंडियन आर्मी के लिए कोई भी चीज संभव है कि नहीं है? कोई भी चीज असंभव को संभव कर देता है कौन? आपका इंडियन आर्मी। तो संभव आप कौन हो जाएगा? आपका इंडियन आर्मी। समझ में आपको आ गया? संभव है इंडियन आर्मी के लिए, सेना को बेहतर निर्णय लेने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भूमि राशि पोर्टल, भूमि राशि पोर्टल किसके द्वारा? सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है। ये देखिए, राजमार्ग ढांचा को विकास के निर्माण को तेजी लाने के लिए, मतलब जो NH हाई नेशनल रोड जो बन रहा है उसमें और तेजी लाया जाए, इसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, भूमि राशि पोर्टल। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? जब भी आपके घर के आजू बाजू में घर बनता है तो जिसका जमीन रोड में कट जाता है तो उसको बताइए राशि मिलता है या नहीं मिलता है? राशि मिलता है, रुपया मिलता है। तो इसी से समझिएगा उसके भूमि के बदले क्या मिलता है? उसको राशि मिलता है। तो भूमि राशि पोर्टल, और क्या पास हुआ था? तो सड़क पास हुआ था। तो इसको लॉन्च कौन किया गया? सड़क परिवहन मंत्रालय। याद आपको हो गया। इसी तरीका से हम याद करवाते हैं तो आप हमारे फैन हो जाते हैं, जो भी कहिए आपको अच्छा लगता है। बहुत सारे लड़कों का ये कहना है कि सर हम आपका वीडियो इसलिए शेयर कभी कभी नहीं कर पाते हैं कि अगर हम ज्यादा शेयर करेंगे तो फिर कट पे हाई हो जाएगा। ऐसा 1275 के PT का जब हम करंट अफेयर्स करवा रहे थे तो ऐसा हुआ था, और बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी हैं, और कमेंट में भी जाके देखिएगा तो ये एकदम कमेंट भरा हुआ है, वहां पे आपको दिखिएगा। समझे? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और आप भी बताओ कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के एक विनती, आप सभी आदमी वीडियो देखते हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट से ना हमको बहुत एनर्जी मिलता है। व्यू कम जाता है कोई दिक्कत नहीं है, 20 व्यू जाएगा और कमेंट 10 हुआ जाएगा तो हम उससे बहुत खुश होंगे। लेकिन अगर 5,000 व्यू जाएगा, कमेंट वा कम आता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कमेंट से हमारे कमी का और हमारे अच्छाई का पता चलता है। चलिए आगे हम बात करते हैं
पाट मित्रो ऐप, पाट मित्रो ऐप बात करते हैं तो ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये देखिए पाट मित्रो ऐप का क्या काम है, ये जूट किसान के सुविधा के लिए किया गया है। तो देखो आपको ये भी अभी कभी याद हो जाएगा। अब देखो आप बताओ, पाट मित्रो ऐप है और यहाँ पे क्या है, जूट। तो जूट को हम पटसन भी बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, जूट को क्या बोलते हैं, पटसन। तो पटसन से पाट होगा, तो पाट मित्रो ऐप वस्त्र मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जूट, और जूट से अभी के समय में हम लोग वस्त्र भी बनाते हैं, समझ में आया। तो पाट मित्रो ऐप, ऐसे जूट से तो ज्यादातर बोरी बनती है, आलू प्याज रखने वाला, लेकिन एक्चुअल में आप बात कीजिएगा तो अभी के समय में इसका फाइबर बना के और धागा बना के वस्त्र भी बनाया जाने लगा है लेटेस्ट में। अब आगे हम बात करते हैं, तो पाट मित्रो आप समझ गए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पाट से पटसन और जूट से, जूटे को हम पटसन बोलते हैं। और लॉन्च कौन करेगा, सिंपल बात है, वस्त्र मंत्रालय, क्योंकि इसका जूट बनता है। आगे हम बात करते हैं कि मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इसमें क्या है, युवाओं को राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम सक्रिय करने के लिए, मतलब अब देखिए यहाँ से इसको कैसे याद रखिए, तो भारत के अंदर सबसे युवा के बारे में कम सोचने वाला कौन है, तो नरेंद्र मोदी है कि नहीं, मोदी जी है। सबसे कम युवा के बारे में सोचने वाले, तो इस ट्रिक से आप याद रखिएगा, मेरा युवा भारत, इसको कौन लॉन्च किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जो सबसे कम युवा के बारे में सोचते हैं। अगर ये ज्यादा सोचते तो रेलवे में अभी भी 2 लाख वैकेंसी या 3 लाख होती। समझे रेलवे में कितने लोगों को जॉब मिल जाता, एसएससी वगैरह में बड़ी बड़ी वैकेंसी आती, बाकी जितने विभाग है सब में कुछ ना कुछ वैकेंसियां देखने को मिलती, और जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलता। लेकिन ऐसा ये बिल्कुल नहीं करते हैं। तो युवा के लिए सबसे बेकार लीडर नरेंद्र मोदी। आगे हम बात करते हैं, युवा के लिए बाकी देश के लिए ठीक है, ऐसा नहीं सोचेगा कि हम हिनाई कर रहे हैं इनका। आगे हम बात करते हैं इज ट्रेट, क्या है आपका, एक मिनट, इंस्ट्रेट टैलेंट कनेक्ट, इंस्टेंट टैलेंट कनेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान सरकार लॉन्च किया है। ये नौकरी प्रदाताओं और नौकरी ढूंढने वालों को मिलाने के लिए, मतलब देखिए इंस्टेंट है ये, इंस्टेंट टैलेंट कनेक्ट। इंस्टेंट मतलब होता है एकदम जल्दी, क्या होता है, जल्दी। आपका टैलेंट, उसके बाद क्या हो गया, कनेक्ट। टैलेंट का मतलब होता है, मतलब प्रतिभा, समझे, टैलेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिभा। कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। तो मतलब देखिए जल्दी से जल्दी टैलेंट के तहत किसी को जोड़ना, ये कौन चालू किया है, राजस्थान। इसके लेकर राजस्थान क्या करेगा कि वैसे लोगों को जोड़ेगा, मान के चलिए एक आदमी, कोई बड़ा आदमी है, उसको कोई नौकर को रखना है, समझे, मतलब खाना बनाने के लिए। तो उसमें अगर वो राजस्थान का है और किसी आदमी को खाना बनाने के लिए काम चाहिए 20,000 के या 15,000 के महीना पर, तो उसमें वो अपना बायोडाटा डालेगा, उसके बाद जिसको जरूरत होगा वो हायर कर लेगा या कॉल करेगा, बुला लेगा। किस ऐप के तहत, इस ऐप के तहत, टैलेंट इंटरेस्ट टैलेंट कनेक्ट के तहत। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रोजगार प्रयाग पोर्टल, तो इसको याद रखिए, इंटरेस्ट टैलेंट राजस्थान सरकार। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रोजगार प्रयाग पोर्टल, तो और एक बात और समझिए, इसके नाम से आपको याद हो भी गया होगा, इसका जो काम है वो इंटरेस्ट टैलेंट कनेक्ट। रोजगार प्रयाग पोर्टल की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। और रोजगार वाला बात होगा, देखिए राज्य में रोजगार अवसर को एक ही पोर्टल पर लाने के लिए, समझ में आया। और एक बात समझो, आपका रेगुलर वीडियो इसलिए किसी किसी दिन बीच इसलिए हो जाता है कि उस दिन बारिश वगैरह हो जाती है बहुत ज्यादा, तो उस दिन बिजली कट जाती है, इसीलिए आपका वीडियो नहीं बन पाता है। तो आप लोग ये नहीं समझ आएगा कि सर हम लोग को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो ये समझ गए आप। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगला है आपका सरपंच संवाद ऐप। क्या है, सरपंच संवाद ऐप। तो ये असम के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या आपका, सरपंच संवाद ऐप असम के राज्यपाल के द्वारा। ये पूरे भारत में सरपंचों को डिजिटल नेटवर्क से बनाने, मतलब जोड़ने के लिए किया गया है। पूरे भारत के अंदर जितना सरपंच है उसको संवाद जोड़ने के लिए। और ये असम सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, असम के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है सरपंच संवाद ऐप। नेक्स्ट बात करते हैं तो आपका इनक्योर ऐप। इनक्योर ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये चुनावी काम, चुनाव, उसके बाद वोटर लिस्ट मशीन इत्यादि सरल बनाने के लिए, मतलब जितना भी चुनाव का वर्क होता है उस सबको आसान बनाया जाए, इसी के तहत ये ऐप बनाया गया है आपका इनक्योर ऐप। क्या बनाया गया, इनक्योर। तो देखो इनक्योर निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया था। इनक्योर को आप याद रखिएगा, ई से आप देखिएगा इलेक्शन याद, ई से क्या होता है आपका इलेक्शन, ई से क्या होता है इलेक्शन, और इलेक्शन तो मतलब निर्वाचन आयोग, समझिएगा निर्वाचन से संबंधित होगा। तो ई से इलेक्शन पहला वर्ड पकड़िएगा, इनक्योर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनक्योर, आपका ये एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है। एक बात समझो, इसके अंदर सबसे ज्यादा आपका आने का कौन चांस है, तो जो मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो मंत्रालय जारी करती है, तो मंत्रालय वाला आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या है, फ्लड वॉच ऐप। फ्लड वॉच ऐप केंद्रीय जल आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्या है, वास्तविक समय में बाढ़ के
बाढ़ के लिए, मतलब वास्तविक समय में, मतलब बाढ़ अगर आने वाली है तो ये ऐप के तहत आपको पता चल जाएगा। तो आप देखो, फ्लड मतलब क्या होता है आपका, बाढ़ होता है। आवाज मतलब क्या होता है, घड़ी होता है। तो सिंपल बात है, घड़ी में आप समय देखते हैं तो इसमें क्या दिखेगा, बाढ़ देखिएगा। और ये जल मंत्रालय लॉन्च करेगा। सिंपल बात है, बाढ़ किस चीज से आता है, तो बाढ़ जल से आता है। तो आप जब देख लो कि बाढ़ जब जल से आता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल मंत्रालय होगा, केंद्रीय जल आयोग। तो फ्लड से समझ गए आप, फ्लड और वाच। फ्लड मतलब आपका क्या होता है, बाढ़। तो इस हिसाब से भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, देखो नाम से ही कितना का काम छुपा होता है, क्योंकि ऐप को ज्यादातर उसके काम के हिसाब से ही नाम सोचा जाता है, समझे। बहुत सारे ऐसे, कुछ ही ऐसे ऐप मिलेंगे जो आपको उसके नाम से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सी सूचना ऐप। सी सूचना ऐप गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, शेरों की गतिविधि पर निगरानी रखने के लिए। तो आप इसको याद रखिएगा। देखो सी और मान लो कि शेर सेम ही होता है, एक तरह का थोड़ा सा अंतर होता है। सी सूचना ऐप, सी के बारे में सूचना देगा गुजरात सरकार को। कौन सा ऐप, तो सी सूचना ऐप गुजरात सरकार के लिए शेरों की गतिविधि को निगरानी के लिए, तो नाम से ही मिला हुआ है, तो ये तो आपको याद ही हो गया। सी के जगह पर आप शेर याद रखिएगा, और गुजरात सरकार ने इसको लॉन्च किया है। एक बात और समझो, अगर भूल जाइएगा तो जिसको शेर निगल जाएगा, सिंपल समझिए, वो आदमी गुजर जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजर जाना मतलब होता है मर जाना, जो सोच रहा है गुजर जाए। तो एक बात समझिए, शेरों का अगर हम बात करते हैं, क्या शेर और सी, जो आदमी को गुजर जाएगा, मतलब निगल जाएगा, वो आदमी क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा कि नहीं गुजर जाएगा। हम लोग के भाषा में गुजर जाना मतलब होता है किसी का मर जाना, समझे। तो शेर और सी जिसको निगल जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ईबी मित्र ऐप। ईबी क्या है, मित्र ऐप की बात करते हैं। ये देखो आपका ईबी मित्र ऐप है आपका। तो ईबी मित्र ऐप ये वेस्कॉम कंपनी बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, बेंगलुरु में ईवी चार्जिंग स्टेशन जानकारी प्रदान करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो होता है चार्जिंग, उसको ट्रैक करने के लिए, कि जैसे मान के चलो कि आप कोई ई रिक्शा है, चाहे कोई इलेक्ट्रिक कार है, बीचे रास्ता में बंद हो गया, तो उसको पता चल जाएगा इस ऐप के तहत कि कितना आगे इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे में आप ऐसे समझे, पेट्रोल किसी का खत्म हो गया तो पता कैसे करेगा, पूछ के पता करता है अगल बगल में, भैया यहाँ से पेट्रोल पंप कितना दूर है। लेकिन वहाँ क्या है, कर्नाटक वगैरह जंगली इलाका थोड़ा ज्यादा है, तो बीच में अगर जंगल है, फंस गया, तो उसको ये बता देगा कि आपसे कितना दूर आगे जाके आप चार्जिंग कर सकते हैं। तो वो पता बताएगा आपका कौन सा ये ऐप। तो इसको कौन जारी किया है, वेस्कॉम कंपनी बेंगलुरु। तो देखो ईबी क्या है आपका, ईबी मित्र ऐप। तो ईबी से ईबी आप समझिएगा यहाँ पे, और इसको कौन लॉन्च किया है, बेस्कॉम। तो ये बेस्ट मतलब बेस्ट काम किया है, याद रखिएगा। बेस्कॉम से क्या किया है, ये बेस्ट काम किया है सभी को पता लगाने के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट 720 पीसी की क्वालिटी में करके लीजिए, जिससे कि आपको साफ साफ दिखे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, और बाकी जो हम ट्रिक लिखते हैं उस ट्रिक को भी जरूर आप बगल में लिख लीजिएगा, समझे। तो चलिए, आपको ये क्लास कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका प्यारा सा कमेंट देखते हैं, तभी हमको एनर्जी मिलता है, फिर से हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो आपका क्लास कंटिन्यू जाते रहेगा जब तक कि दरोगा वैकेंसी आ नहीं जाता है, और आने के बाद और हम स्पीड कर देंगे क्लास कराने का। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में।